Good morning, everyone. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, in today's class, we will discuss the question answer of chapter. We will discuss the question answer of chapter 16, that is water. ठीक है. So, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है? तो हमने क्या सीखा था वाटर साइकिल में जब हमने डिस्कस किया कि भी जितने भी वाटर सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा वो हीटअप होके गर्म होके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस गैस में. ये लिक्विड वाटर था, किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में. फिर ये कूल डाउन होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं. ठीक है, मींस फिर से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में. ये क्या बन गए? क्लाउड्स. फिर ये लिक्विड वाटर जैसे ये क्लाउड पूरे भर जाएंगे तो क्या आ जाती है? बारिश, रेन की फॉर्म में ये नीचे आ जाता है और फिर से ये वाटर इन सरफेसेस को ज्वाइन कर लेता है. तो ये क्या बन गया? एक साइकिल बन गया ना बेटा. ठीक है, दिस इज अ साइकिल. तो इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर. वाटर पहले किस में चेंज होगा? वेपर में. फिर कूल डाउन हो जाएगा, तो इसलिए टर्म क्या यूज की गई है? कंडेंसेस. देन कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज रेन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? वाटर साइकिल. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब हमें पता है क्या होती हैं थ्री फॉर्म्स. थ्री फॉर्म्स होंगी क्या क्या? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, और गैस. ठीक है, मतलब वाटर थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे? आइस हो गया, ग्लेशियर्स हो गए. ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो. आइस हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, हेल्स हो गए. ठीक है, देन वाटर जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है वो. फिर गैस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? वेपर्स और स्टीम. गैस के क्या एग्जांपल होते हैं बेटा? गैशियस वाटर के वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है या स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है. जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम निकलती है ना, तो वेपर या स्टीम. तो सेकंड आंसर भी आपको लर्न होना चाहिए. देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज हीटेड. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज हीटेड, कि क्या होगा जब वाटर को गर्म किया जाएगा. अब आप बताओ, आपने मान लो कोई बॉयल, इट इज अ कंटेनर दैट कंटेन वाटर, और आपने इसको किस पे रख रखा है? गैस स्टोव पे. ठीक है, और यहाँ से आप इसको गर्म कर रहे हो, इट कंटेन वाटर. तो क्या होता है वाटर जब गर्म होता है? वेपर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टीम निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज इवेपोरेशन. ई वी ए पी ओ, इवेपोरेशन, वेपर्स का निकलना की जो प्रोसेस होगी दैट इज इवेपोरेशन. तो आंसर देखते हैं. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में या स्टीम में ऑन हीटिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? इवेपोरेशन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो एज वी हैव डिस्कस्ड दिस इन ड्यूरिंग कंसेप्ट, क्या पढ़ा था हमने बुक के अंदर? दैट देयर इज अ हाउस लाइक दिस. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही रेन आएगी तो यहाँ पे ये रेन वाटर क्या है? इधर से पाइप्स के थ्रू कलेक्ट होगा. ठीक है, और ये पाइप्स नीचे अंडरग्राउंड क्या है? एक टैंक बना रखा होता है, यहाँ पे वाटर को स्टोर कर देते हैं. ठीक है, इस टैंक में हम वाटर को क्या कर लेंगे? स्टोर. और जब भी हमें नीड है इस वाटर की, वेन एवर वी विल हैव द नीड ऑफ दिस वाटर, वी विल यूज इट बाय. और कैसे यूज करेंगे? इसको पंप करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, या तो हैंड पंप्स के थ्रू या मोटर के थ्रू. इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है पंप करने के लिए, उसके थ्रू. तो दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो द रेन वाटर फॉल्स ऑन द रूफ एंड रन्स थ्रू द पाइप. रेन वाटर कहाँ पे फॉल होएगा? रूफ पे. एंड इट विल रन थ्रू द पाइप्स एंड कलेक्ट इन द टैंक. फिर कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा बेटा? टैंक में, दैट इज बिल्ट अंडर द ग्राउंड. जो कहाँ पे बनाया जाता है? ग्राउंड के अंडर.
देन वाटर इज ड्रान अप बाय अ पंप, वाटर को हम किसकी हेल्प से खींचेंगे, पंप की हेल्प से, एंड यूज्ड व्हेन एवर नीडेड, जब भी उसकी ज़रूरत होगी उसको यूज़ कर लेंगे। दिस मेथड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वी पॉल्यूटिंग द एयर, नहीं बेटा दिस को ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है बच्चे ने, दिस विल बी वाटर। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ आर वी पोल्यूटिंग द वाटर, हम वाटर को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं। तो कैसे पोल्यूट करते हैं, हम गार्बेज थ्रो कर देते हैं, गार्बेज एंड अदर वेस्ट आर बीइंग थ्रोन इनटू द वाटर, जिसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है बेटा, खराब हो रहा है। सेकेंड हम क्या करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर होता है वो डायरेक्टली स्ट्रीम्स के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री है कोई, उसने पानी को यूज़ किया और ख़राब पानी को हमने रिवर के अंदर या किसी कैनाल के अंदर डाल दिया, तो भी हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा रीज़न, थर्ड क्या है, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या होती हैं, जो इंसेक्ट को किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। पेस्टिसाइड, जो किसी पेस्ट को, पेस्ट कौन होते हैं, जो फसलों को खराब करते हैं, लाइक कोई रैट किसी फसल को खराब कर रहा है, तो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेसिकली क्या है बेटा, केमिकल्स। और ये हम किस में डालते हैं, ये हम कहाँ पे डालते हैं, अपनी क्रॉप्स के अंदर, फसलों में, क्यों, ताकि हम अपनी क्रॉप्स को बचा सकें इंसेक्ट से। लेकिन ये केमिकल्स वाटर के अंदर एड अप हो जाते हैं जैसे इरिगेशन करते हैं, और ये वाटर फिर अल्टीमेटली किसी वाटर सोर्स को ज्वाइन करेगा, लाइक किसी पॉन्ड के अंदर ये वाटर जा रहा है, तो इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो हम इस तरीके से वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आपको ये 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर क्लियर हुए होंगे एंड यू विल एबल टू लर्न देम, सो लर्न प्रॉपरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।